एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। अब हम बात करेंगे जो बंगाल है वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से एस्टैब्लिश हुई, क्योंकि शुरुआत ही इन्होंने सबसे पहले बंगाल से एस्टैब्लिश होने की थी। The English East India Company, which first came to India in 1606, wanted trading rights and privileges to trade in India. So in 1612, the Mughal Emperor Jahangir, through a farman, allowed them to set up a factory in Surat. In 1615, Sir James Roe, the ambassador sent by King James I of England, succeeded in getting permission from the Mughal ruler Jahangir to set up factories anywhere in India. सबसे पहले जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे देश में 1606 में आई थी, और उन्होंने वो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, तो उन्हें कुछ ट्रेडिंग राइट्स भी चाहिए थे। तो उन्होंने हमारे देश में आकर ट्रेडिंग राइट्स के लिए सबसे पहले वो मिले मुगल एम्परर जहांगीर से। उनसे उन्होंने एक फरमान जारी करवाया कि वो सूरत में एक फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और ये 1612 में हुआ था। लेकिन 1615 में जो सर जेम्स रो हैं, एक एम्बेसडर थे जो हमारे देश में आए थे, वो किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, जो जेम्स वन थे इंग्लैंड के किंग थे, उनके द्वारा वो हमारे देश में भेजे गए थे। तो वो मुगल रूलर जहांगीर से ये परमिशन लेने में सक्सेसफुल हो गए थे कि जो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में कहीं पर भी अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पोर्तुगीज हु डोमिनेटेड द ट्रेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया डिफीटेड द इंग्लिश इन सेवरल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो पोर्तुगीज हैं, जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर जिनका एक अधिकार था, उन्होंने ब्रिटिशर्स को वहां पर अपना अधिकार जमाने से हरा दिया था। तो जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दे फोकस्ड ऑन सेटिंग अप फैक्ट्रीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट पर तो सबसे पहले पोर्तुगीज थे, उनका वहां पर कब्जा था, तो वहां पर तो ये हार गए थे, तो वहां पर तो ये लोग जा ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर ही फोकस करना स्टार्ट किया कि चलो वहां पर तो पोर्तुगीज हैं, तो क्यों ना हम लोग ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर ही कब्जा कर ले। दे सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। सबसे पहली जो बंगाल के पास जो बंगाल है, सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, सबसे पहले जो उन्होंने अपनी फैक्ट्री है वो रिवर हुगली के पास एस्टैब्लिश की। अगर कभी भी आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, अगर कभी भी आपसे कोई सवाल पूछे कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कौन सी नदी के किनारे एस्टैब्लिश की थी और कब की थी, तो इसका आंसर है रिवर हुगली इन 1651। हम पहले लर्न कर चुके हैं, हम पहले इस बारे में पढ़ चुके हैं कि जो इंग्लिश फैक्ट्रीज थी वो कब कब बनी, कहाँ बनी, किस पर्पस से बनी। वो पहले अपना कच्चा माल खरीदते थे, उसे वो मॉडिफाई करने के बाद फिर बड़े बड़े दामों में, बहुत ही हैवी अमाउंट में प्रॉफिट गेन करने के लिए बहुत ही महंगे दामों पर वो उसे बेचा करते थे। English factories were English settlements which served as warehouse where goods for export were stored. Later, it became the central point for administrative and political functions performed by the officials of the company called the factors. So, after setting up their base near Hooghly River, as the trade expanded, the company officials invited more merchants and traders to settle near the factory. जब उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई रिवर हुगली के किनारे पर, तो धीरे धीरे उनको वहां पर ट्रेड करने के लिए मर्चेंट्स भी चाहिए और ट्रेडर्स भी चाहिए, तो उन्होंने उसी नदी के किनारे ही उन लोगों को भी सेटल कर दिया। By 1696 they started building up a Fort William near their settlements. जब वो वहां पर बस गए तो धीरे धीरे उन्होंने उसी नदी के किनारे पर अपना एक फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम रखा फोर्ट विलियम। In 1698 they bribed the officials of the Mughal governor of Bengal and acquired zamindari rights to collect land revenue of 3 villages namely Sutanuti, Kalikata and Govindopur. One of these villages, Kalikata, grew into an imperial city named Calcutta during the British period and is now a metropolitan city called Kolkata. The East India Company officials, through a farman by the Mughal emperors in 1717, acquired further privileges to trade duty-free in Bengal for just ₹3,000 annual payments to the treasury. धीरे धीरे जब ये लोग थे अपना, इन्होंने क्या किया, मुगल एम्पायर थे, उन लोगों से बात की, उन लोगों से फरमान जारी करवाया। उसे जारी करवाने के बाद उन्होंने हुगली रिवर के किनारे पर अपनी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया। धीरे धीरे अपने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को भी वहां पर ले आए वो, और वहां पर उन्होंने अपना फोर्ट विलियम नाम का एक फोर्ट भी बना लिया। और धीरे धीरे अब उनके मन में ये आया कि क्यों ना हम धीरे धीरे
एक जगह पर वो कब्जा कर चुके थे, अब धीरे धीरे वो अपना एम्पायर फैलाना चाहते थे। शुरुआत उन्होंने कहाँ से की थी? रिवर हुगली के किनारे जब अपना उन्होंने फोर्ट विलियम नाम का फोर्ट बना लिया, धीरे धीरे उन्होंने अपना कब्जा फैलाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने एक फरमान जारी करवाया मुगल एम्पायर को देकर कि क्यों ना वहां पर जो बंगाल है वहां पर हम लोग अपना ट्रेड फैलाना चाहते हैं, व्यापार फैलाना चाहते हैं, लेकिन वो ड्यूटी फ्री करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वो 3,000 रुपए एनुअल चार्जेस दे सकते हैं एज अ ट्रेजरी। The company continuously tried to get more privileges and manipulated the existing privileges and misused the rights given to them by the फरमान of 1717। धीरे धीरे वो क्या करने लग गए, बहुत ज्यादा जितने उनको प्रिविलेजेस, उनको जितने ज्यादा प्रिविलेजेस मिलते जा रहे थे वो धीरे धीरे उससे मैनिपुलेट करते जा रहे थे, क्योंकि उनकी जो शर्तें थी वो किन शर्तों को मानकर उन्होंने अपना व्यापार करना शुरू किया था, धीरे धीरे उन्होंने अपनी शर्तों को ही मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और जितने उनको राइट्स दिए गए जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उन राइट्स का मिसयूज करना भी स्टार्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू द फरमान ओनली द कंपनी ऑफिशियल्स वर अलाउड टू डू ड्यूटी फ्री ट्रेड, बट द कंपनी ऑफिशियल्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन प्राइवेट ट्रेड वर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्सेस एज इन द केस ऑफ द लोकल ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। उन्होंने एक फरमान जारी करवाया कि जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं वही ड्यूटी फ्री ट्रेड वहां पर कर सकते हैं, उनके अलावा अगर कंपनी ऑफिशियल्स के अलावा अगर कोई प्राइवेट ट्रेड वहां पर करना चाहता है तो उन्हें वहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा। जितने भी लोकल ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हैं उन लोगों को वहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा। द कंपनी ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू डू सो, कॉजिंग हैवी रेवेन्यू लॉस टू द exchequer of Bengal. How could the government allow such outright breach of contract? It naturally offended the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. जो वहां पर कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उन पहले से जो हैवी रेवेन्यू लॉस है वो उनका चल रहा था, क्योंकि जो बंगाल है वहां पर उनको थोड़ी सी जगह मिली थी, तो वहां कहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो उनको राइट्स मिले थे उनका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। उनके ऊपर जो टैक्सेस लगते थे वो टैक्स भी बहुत कम देते थे। इनफैक्ट उन्होंने तो ये पॉलिसी बना दी कि जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं वो ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे, उसके अलावा जो वहां पर आकर ट्रेड करना चाहेगा लोकल ट्रेडर्स और मर्चेंट्स होंगे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से उनकी जो ये बात है वो उनको पसंद नहीं आई। जो नवाब ऑफ बंगाल थे उन्होंने धीरे धीरे इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, और जो नवाब ऑफ बंगाल थे उनका नेम था मुर्शीद कुली खान। जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, और फिर उन्होंने वहां पर अपना अधिकार कब्जा कर लिया, एक तरफ से अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया कि जो उनको शर्तें, जिन शर्तों को उनको मानना था, इनफैक्ट वहां पर वो ट्रेड कर रहे थे तो उसका कुछ परसेंट उनको टैक्स पे करना पड़ता था वहां के नवाब को। तो धीरे धीरे कंपनी ऑफिशियल्स ने ऐसा भी करने से मना कर दिया, उन्होंने टैक्स पे करना ही बंद कर दिया। इनफैक्ट वहां के जो लोग थे उनको वो अच्छे से कभी भी कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते थे। जो उनके वर्कर्स काम करते थे उनको भी वो टाइम से वेजेस नहीं देते थे, जिसकी वजह से जो ये है नवाब ऑफ बंगाल थे मुर्शीद कुली खान, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस जोन 1 की। When were the English India Company founded? What rights did it secure from Queen Elizabeth? इसमें आपको बताना है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो कब बनी थी और कौन कौन से राइट क्वीन एलिजाबेथ से उन्हें मिले थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी टर्न इट्स अटेंशन टू इंडिया? कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अपना इंडिया की तरफ अटेंशन कैसे कर लिया था, कि ऐसी कौन सी बातें हुई थी कि धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए थे। प्रैक्टिस जोन 2, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बीच में और जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे उसके क्या क्या कॉजेज थे, रीजंस थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर ट्रेडिंग राइट्स इन बंगाल? कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे देश में उन्होंने जो ट्रेडिंग राइट्स हैं वो किस तरह से बंगाल में सिक्योर किए थे, ये आंसर देना है आपको।